हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे पैलिसेड रेशियो के बारे में। इसके पहले हमने आपसे डिस्कस किया था ड्रग इवैल्यूएशन के बारे में। तो ड्रग इवैल्यूएशन क्या था ये हमने आपको बता दिया था कि कई तरीके से ड्रग को इवैल्यूएट किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, आकलन किया जाता है। जनरली ड्रग को पहचानने के लिए सारी प्रोसेस किए जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि एक माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन होता है, मार्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, फिजिकल इवैल्यूएशन होता है, केमिकल इवैल्यूएशन होता है। तो हमने बताया था एक एक को, और ये भी बोला था कि हम एक एक को डिस्कस करेंगे अलग अलग। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। तो माइक्रोस्कोपी में जनरली हमने आपको बताया था कि कोई भी जो ड्रग होता है हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी जो हमारा क्रूड ड्रग होगा, जो भी ड्रग होगा उसका हम क्या करेंगे, या तो सेक्शन कट करेंगे या तो पाउडर फॉर्म में लेंगे और उसको माइक्रोस्कोपी से क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना ही माइक्रोस्कोपियल इवैल्यूएशन कहलाता है। तो माइक्रोस्कोपिक का एक पार्ट होता है, जनरली हम ड्रग में क्या देखते हैं, पैलिसेड रेशियो। तो आइए जान लेते हैं पैलिसेड रेशियो क्या होता है। एक्चुअली ये करते क्यों हैं, हम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि एडल्ट्रेशन करते हैं, या तो जानबूझकर कर देते हैं या तो गलती से हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया था वीडियो में। तो ड्रग को आकलन करने की जरूरत इसलिए है, इवैल्यूएशन करने की जरूरत इसलिए है कि हमें ये पता चल सके कि जो हमारा ड्रग है वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं है, कोई उसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है। जैसे हमने पैलिसेड रेशियो देखा किसी भी ड्रग का, अगर इसमें एडल्ट्रेशन होगा तो उसकी स्ट्रक्चर्स में क्या आएगा, वेरिएशन आ जाएगा। यानी जो भी हमारा क्रूड ड्रग होगा हम उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से देख लेंगे कि जो चीजें स्टैंडर्ड में प्रेजेंट है वो इस ड्रग में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अगर वेरिएशन नहीं आता है तो हमारा ड्रग क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा। लेकिन अगर वही थोड़ी बहुत वेरिएशन आ गई तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं ये ड्रग हमारा क्या है, एडल्ट्रेटेड है। तो जान लेते हैं पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो क्या कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ वन एपिडर्मल सेल, इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पाउडर ड्रग। यानी ये कह रहा है कि जो पैलिसेड होता है, जो पैलिसेड सेल होता है वो एपिडर्मल सेल के नीचे होता है, और वो कितने नंबर में प्रेजेंट है ये हमें काउंट करना होता है। क्योंकि हर एक ड्रग का क्या है कि पैलिसेड पहले से फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है कि इसके एपिडर्मल सेल में, एक एपिडर्मल सेल में कितने नंबर ऑफ पैलिसेड सेल पाए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जनरली हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक एपिडर्मल सेल में कितने नंबर ऑफ पैलिसेड प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड में है कि 15 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है या 8 प्रेजेंट है, और फिर हम जो ड्रग का इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है या 40 प्रेजेंट है, यानी स्टैंडर्ड से वो मैच नहीं कर रहा है, कहीं ना या तो नहीं प्रेजेंट है। अगर हमारे स्टैंडर्ड में 2-4 प्रेजेंट है और ड्रग एडल्ट्रेटेड है उसमें तो नहीं प्रेजेंट होगा। तो इससे हम जान लेंगे, पहचान लेंगे, इवेल्युएट कर लेंगे कि जो हमारा ड्रग है वो क्या है, एडल्ट्रेटेड है। तो देखते हैं, ये देखिए हमारा कोई पाउडर ड्रग है जिसको हमने माइक्रोस्कोपी से देखा है। तो माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा अपर लेयर है इसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और ये जो हमारा लेयर है, ये पूरा लेयर हमारा क्या है, अपर एपिडर्मल सेल है। यानी ये एपिडर्मल यहां से यहां तक एक एपिडर्मल, यहां से एक, 2 हो गया, यहां से 3 और यहां से 4, यानी एपिडर्मल सेल है ये। अब इस एपिडर्मल सेल के नीचे कितने नंबर ऑफ पैलिसेड सेल प्रेजेंट है हम इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, इस तरह से। तो एवरेज नंबर कितना, जैसे यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो एवरेज हमारा क्या हो, एक एवरेज ले लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेजेंट होता है, 3 या 2 प्रेजेंट होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से मैच कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ड्रग क्या है, एडल्ट्रेटेड है या प्योर फॉर्म में है। देख लेते हैं बाकी का जो पार्ट होता है ये, इसे हम स्पॉन्जी सेल भी कहते हैं, और ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे लोअर एपिडर्मल सेल भी कहते हैं।
यहाँ पे आप देखिए ये कुछ ओपन स्पेस दिख रहा है आपको, ये होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही हमारे गैसियस का एक्सचेंज होता है, यानी CO2 क्या करता है, लेता है और O2 को छोड़ता है, और ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा के पास में